ट्यूटोरियल स्टार्ट हो चुका है, फोकस रखिएगा। आज के सेशन पर सवाल जवाब आखिर में करेंगे, हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। आशिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, 10 बजे आज एंड करना है क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर, अमेज़ॉन एक्सपर्ट, वर्चुअल असिस्टेंट। तो स्टूडेंट, मैं आपको अमेज़ॉन पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह अमेज़ॉन पे वर्क करना है, आप लोगों ने किस तरह अमेज़ॉन का अकाउंट बनाना है, किस तरह आप लोगों ने पाकिस्तान से बैठकर अमेज़ॉन पे वर्किंग करनी है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोगों को एक अमेज़ॉन का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि अमेज़ॉन बेसिकली है क्या। अच्छा, अमेज़ॉन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सिर्फ एक छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। अमेज़ॉन की डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस मीन डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब 21 प्लस इसकी कंट्रीज हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेस है वो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, मैक्सिको आ जाती है, कनाडा आ जाती है, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। जो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो सेल जनरेट हो रही हैं अमेज़ॉन की, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हो रही है। 66% सेल्स अमेज़ॉन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जनरेट कर रहा है। अच्छा, अमेज़न है क्या बेसिकली? अमेज़न पे हमारा जो एक सीन होता है, वो सीन ये होता है कि अमेज़न इट्स अ बी टू सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बी टू सी का मतलब होता है कि बिजनेस टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक बिजनेस है अमेज़न पे, तो हमने डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट अपनी पहुंचानी, अपना स्टॉक पहुंचाना, तो उसको हम कहते हैं बी टू सी। लेकिन जैसा कि एक अली बाबा होता है, ये प्लेटफॉर्म है बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस डील होती है। जो एक बल्क में स्टॉक लिया होता है, आपने लिस्ट किया होता है, उसको एक बल्क में ही सेल करना होता है। लेकिन हमारा जो अमेजोन का एक काम होता है बी टू सी होता है। इसमें दो पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बायर और एक होता है सेलर। ऑब्वियसली आप लोगों ने एज अ सेलर वर्क करना है इस पे, आप लोगों ने चीज़ें बेचनी है, आप लोगों ने इसकी लिस्टिंग करनी है, शिपमेंट प्लान बनाना है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, आप लोगों को सब सिखाया जाएगा। आप पाकिस्तान से बैठकर अमेज़न को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तरीके से चलते हैं तो। अच्छा, हमने कुछ ना कोर्स की आउटलाइन डिज़ाइन की होती है कि हमने आप लोगों को किस तरह पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, किस दिन क्या रखना है, किस दिन क्या होगा। तो वो सारा आप लोगों को मैं अभी गो थ्रू करवाता हूँ। अच्छा, मैंने आपको अमेज़न के बारे में क्या क्या पढ़ाना है, उसके कौन से बिजनेस मॉडल पढ़ाने हैं, उसमें आप लोगों को क्या क्या कवर करवाना है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले जी अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसको अमेज़न ओए भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ओए, ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये होता क्या है बेसिकली? ये एक बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल में आप लोग क्या करते हैं, ना तो कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं जिसको हम एलएलसी बोलते हैं अमेरिका में। विदाउट कंपनी आप जा सकते हैं, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अमेजोन का सेलर सेंट्रल जिसे हम बोलते हैं, अपने आईडी कार्ड से। अब आईडी कार्ड कौन सा? वो जो इंग्लिश आईडी कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड होता है, चिप वाला, उससे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके इस बिजनेस में आप वर्क कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपने छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लेनी होती है, छोटी छोटी मतलब क्वांटिटी में, मतलब फॉर एग्जांपल किसी के 5 यूनिट ले लिए, किसी के 10 ले लिए। तो इस तरह इतनी क्वांटिटी में यूनिट्स वगैरह बाय करके आप लोगों ने उसको अमेजोन पे सेल आउट करना होता है। अब इसके लिए ना तो आपको प्रोफेशनल अकाउंट की ज़रूरत होती है, आप छोटे अकाउंट से भी जा सकते हैं। और इसके लिए ना तो आपको ब्रांड्स की अप्रूवल होती है, ना को आपको किसी ब्रांड को रीच आउट करना होता है, किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी होती। आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ जाना है जिसके लिए सॉफ्ट अप्रूवल आप लोगों को रिक्वायर्ड। अच्छा, उसके लिए क्या होता है, आप लोगों ने छोटी सी अमाउंट में आप अपना खुद का अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ना कि आप कोई कंपनी बनाएं। अच्छा, उसके बाद होता है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, इसको हम बोलते हैं जी वीए। अब वीए कौन होता है? वीए होता है जी एक आप एज लाइक मैनेजर होता है। मैनेजर को ना, जैसे आप लोगों को पता है कि कोई फिजिकल बिजनेस है, उसके अंदर एक मैनेजर होता है, उस पूरे बिजनेस को एक मैनेजर डील कर रहा होता है। एम्प्लॉयज को वही देख रहा होता है, वर्क को वो देख रहा होता है, मीटिंग्स को वो देख रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग वही डील कर रहा होता है। इसी तरह अमेजोन की लैंग्वेज में हम वर्चुअल असिस्टेंट को मैनेजर ही बोलते हैं। अब मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो होता है, वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो के क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करता है। इन्वेस्टमेंट भी क्लाइंट्स की होती है, अकाउंट्स भी उनके होते हैं। इसने क्या करना होता है? इसने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है, प्रोडक्ट की मैनेजमेंट करनी होती है, स्टॉक इन्वेंट्री ईच एंड एवरीथिंग अकाउंट को मैनेज करना होता है। ठीक होता है। इसको क्लाइंट सैलरी पे भी हायर कर लेते हैं, इसको क्लाइंट्स परसेंटेज पे भी हायर कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ाना है जी? उसके बाद होता है जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफपीए होलसेल। अब ये होलसेल क्या है? मैंने आपको एक कंपनी का वर्ड बोला था एलएलसी, जिसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इस बिजनेस मॉडल के लिए आप लोगों को एक बल्क अमाउंट चाहिए होती है। ठीक है। आपको कंपनी भी बनवानी पड़ती है अमेरिका के अंदर,
और उसके बाद आप लोगों को ब्रांड की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है, आप लोगों को वेबसाइट भी रिक्वायर्ड होती है, आप लोगों को प्रोफेशनल अकाउंट भी रिक्वायर्ड होता है। नो डाउट बड़ा बिजनेस मॉडल है, अच्छा बिजनेस मॉडल है ये भी, लेकिन ये थोड़ा इसके लिए बल्क में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अच्छा जी, उसके बाद कोर्स की आउटलाइन को स्टार्ट करते हैं जी। मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ और आप लोगों को बारी बारी बताता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ाएंगे और क्या कवर करेंगे। सबसे पहले जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन। अमेजोन का आप लोगों को ओवरव्यू दिया जाएगा, बेसिक्स ऑफ अमेजोन आप लोगों को बताई जाएंगी, बेसिक्स इसकी क्या हैं, आप लोगों को इसके यूजिंग टूल्स भी आपको बताए जाएंगे और इसके एक्सटेंशंस भी बताई जाएंगी कि उनका वर्क क्या है और इनके यूज क्या है, टूल्स और एक्सटेंशंस वगैरह के। अच्छा, सेकंड उसके बाद जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, क्योंकि सबसे जो टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल इस टाइम चल रहा है ना अमेजोन पे, वो अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज है। टॉप रेटेड बिजनेस मॉडल है, आप भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बना के आप लोग भी कर सकते हैं, ना जाएं आप प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ, ना जाएं आप कंपनी की तरफ, सिंपल आईडी कार्ड पर अकाउंट बनाएं और आप अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है जी, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज होगा, हाउ टू हंट ओए डील्स एंड कैशबैक डील्स, किस तरह आप लोगों ने डील्स हंट करनी है। डील्स कहते हैं कि जैसे कि सेल्स लगी होती हैं वेबसाइट्स वगैरह से, किस तरह आप लोगों ने उनको देखना है, उन सेल्स को, उनसे आप लोगों ने स्टॉक लेना है और किस तरह अमेजोन पे आप लोगों ने उनको सेल आउट करना है। अच्छा जी, वर्ड है जी, एक वर्ड यहाँ पे मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है जी प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट हंटिंग होता है प्रोडक्ट को तलाश करना, ढूंढना कि कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल आउट हो रही है, जो कि हाई सेल्स ले रही है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हो रही है, जो कि ऑलरेडी सेलर सेल आउट कर रहे हैं, तो आप लोग भी उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। वो किस तरह हंटिंग करनी है, इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताई जाएगी। प्रोडक्ट सोर्सिंग, अब ये एक वर्ड है जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है? प्रोडक्ट सोर्सिंग होता है जी, अब जो प्रोडक्ट आपने तलाश की, जो अमेजोन पे अच्छी सेल्स ले रही है, सेल आउट हो रही है, सेलर्स उसको बेच रहे हैं, आपने भी सेल आउट करना है, अब सोर्सिंग उसको कहाँ से वो सस्ती मिल रही है, किस वेबसाइट से, किस रिटेलर से, किस डिस्ट्रीब्यूटर से, किस ब्रांड से वो प्रोडक्ट सस्ती मिल रही है, तो आप लोग उसको बाय करके अमेजोन पे सेल आउट करते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैनुअली, मतलब आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स के थ्रू भी आप लोगों को करना सिखाएंगे और उसके बाद आप लोगों को मैनुअली भी करना सिखाएंगे। मैनुअली मतलब कि बगैर टूल्स के भी आप लोगों को हंटिंग करना सिखाएंगे। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड वेबसाइट, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करने हैं, किस तरह ब्रांड्स की वेबसाइट फाइंड आउट करनी है। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग एक डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट चीज़ है। वो क्या है जी? प्रोडक्ट लिस्टिंग ये होता है अमेजोन का जो आप लोगों के पास सेलर सेंट्रल है, अकाउंट है, उस पे प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, किस तरह आप लोगों ने अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट को लाइव करना है, किस तरह उसकी ईच एंड एवरीथिंग पुट करनी है, तो वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह करके दिखाया जाएगा, ना कि सिर्फ बताया जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ का क्या जी? प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। कीपा एक टूल है जी, बहुत अच्छा टूल है, इसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, इसके थ्रू प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्पाइंग। अब सेलर स्पाइंग क्या होता है? जो ऑलरेडी सेलर्स प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं अमेजोन के, उनके स्टोर फ्रंट पे जाकर हमने देखना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट को ये अमेजोन पे बेच रहे हैं, तो हो सकता है हम भी इन प्रोडक्ट्स को बेच सकें। अब फॉर एग्जांपल मैं बाजार में जाता हूँ, एक शॉप है, कपड़े की दुकान है, अब मुझे बाहर से तो नहीं पता चलेगा ना कि इस दुकान के अंदर कौन कौन सा कपड़ा है, और लेडीज है, जेंट्स है, बच्चों का है, बेबीज है, कौन सा कपड़ा है, इस चीज का मुझे बाहर से तो नहीं ना आइडिया हो जाएगा। अब जब तक मैं उस शॉप के अंदर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं अंदर जाके, तो मुझे पता चलेगा कि यार ये इस वैरायटी का कपड़ा बेच रहे हैं। इसी तरह हम सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाएंगे, उनकी प्रोडक्ट्स को देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट वो सेल आउट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट्स को हम भी सेल आउट करें, उसको बोलते हैं हम सेलर स्पाइंग। अच्छा, प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ। एनालिसिस हम कहते हैं फ्यूचर प्रिडिक्शन करना, प्रोडक्ट को देखना, प्रोडक्ट को चेक करना, उसकी प्राइस हिस्ट्री देखना, उसका स्टॉक देखना, तो क्या हो सकता है अगर हम भी इसको बेचें तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इस तरह हम उसको डेप्थ एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। कंपेटिटर क्या होता है जी? कंपेटिटर वो होते हैं जो आप लोगों के अगेंस्ट प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं। अब एक प्रोडक्ट है अमेजोन पे अच्छी बिक रही है, उसके अंदर 10 सेलर हैं, एक आप हैं, 9 दूसरे हैं, जो 9 दूसरे हैं वो आप लोगों के कंपेटिटर होंगे। आप लोगों ने उनके साथ किस तरह वर्क करना है, किस तरह उनके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल कुछ प्राइस अगर प्रोडक्ट की सब डाउन कर रहे हैं, तो आप लोगों ने चेक करना है कि कितनी डाउन कर रहे हैं, तो हम भी डाउन करें, अगर बढ़ा रहे हैं तो कितनी बढ़ा रहे हैं, हम भी बढ़ाएं। अच्छा, हाउ टू विन फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट। कैसे आप लोगों ने वो प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है जो ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट हो रही है, अच्छी सेल्स ले रही हैं, तो इनशाला ये भी आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को सिखाएंगे। अच्छा, व्हाट इज वर्क ऑफ 3PL एंड प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर क्या होता है जी? 3PL क्या होता है जी? अच्छा, हाउ टू फाइंड 3PL। 3PL एक वर्ड है जी, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब आप लोगों ने क्या किया जी? एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली, ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट अमेजोन पे फाइंड आउट कर ली अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, उसकी एनालिसिस भी कर ली, ठीक है,
अब आप लोगों ने किसी ऐसी वेबसाइट से उसकी बाइंग करनी है जहां से आप लोग ढूंढ रहे हैं कि सस्ती मिल रही है आपको प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि आपको अमेजोन पे हाई प्राइस में सेल करके प्रॉफिट हो सके डॉलर्स में। ठीक हो गया। अब 3PL वालों का क्या काम होता है? अब 3PL वालों का आप लोगों को एड्रेस देंगे, आप लोगों को बताएंगे कि क्या इनका काम होता है, ये अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों ने एक वेबसाइट से प्रोडक्ट बाई की, अब उन 3PL वालों के एड्रेस पर पहुंचानी है आपने प्रोडक्ट। अब 3PL वालों ने क्या करना है, उसकी जो पैकेजिंग होगी, जो उसके ऊपर उसके वेबसाइट का लोगो लगा होगा, वो पैकेजिंग उतार देनी है, ठीक है। उतार कर आपने एक लेबल्स बार कोड जिसको बोलते हैं वो अमेजोन के अकाउंट से जनरेट करने हैं। उन्होंने वो उन प्रोडक्ट पे बार कोड्स लगा देने हैं, उसको एक न्यू बॉक्स लगाना है, और प्रोडक्ट आपकी को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देना है, और अपनी सर्विसेज के चार्जेस आप लोगों से ले लेने हैं। ये काम होता है 3PL वालों का। हमारे पास कुछ ऑथेंटिक 3PL वाले भी हैं, आप लोगों को उनका भी बताएंगे, उनका भी रिकमेंड करेंगे। अच्छा, मैं इनकी मिसाल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब एक इम्तियाज जनरल स्टोर है, आप लोगों ने एक अपनी वेबसाइट बनाई, इम्तियाज से आप स्टॉक ले रहे हैं। अब जहरी बात है, आप लोगों ने डायरेक्ट तो इम्तियाज वाला शॉपर तो नहीं ना भेज देना कस्टमर तक, आप लोगों ने क्या करना है, उसकी चेंजिंग करनी है, आप अपने घर पे मंगवा लेते हैं स्टॉक को। अब इम्तियाज का शॉपर उतारते हैं, ठीक है, आप अपना कोई शॉपर उस पर लगा लेते हैं जिसको हम फ्लायर बोलते हैं। अब उस फ्लायर को आप कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अब आप जो काम कर रहे हैं उसको हम 3PL वाला ही वर्क बोलेंगे। और यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL, किस तरह आप लोग भेज सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को 3PL, इंशाल्लाह आपको वो भी बताएंगे, सिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमेजोन FBA होलसेल है क्या। अमेजोन FBA होलसेल ये होता है कि आप लोग एक बल्क में बिजनेस करते हैं, आप बल्क में स्टॉक बाय करते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, आप ब्रांड्स की अप्रूवल लेते हैं। ब्रांड्स की अप्रूवल लेने का मतलब ये है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे कि एक रनिंग ब्रांड है, जैसे नेस्ले ब्रांड है, ऑलरेडी मार्केट में रनिंग है, उसको कोई जरूरत नहीं है दोबारा से मार्केटिंग करने की। अब आप कहते हैं जी मैंने भी नेस्ले की बॉटल्स पानी वाली सेल आउट करनी है, ठीक है। अब हम नेस्ले की एक फ्रेंचाइज अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, वो आप लोगों के कहते हैं कि भाई हमसे आप लोग पर मंथ 10 लाख का या 20 लाख का माल लेते हैं, तो हम आपको परमिशन दे देते हैं। अगर ऐसे नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमसे मंथ की 1000 बोतल पानी की लेते हैं तो हम आपको अलाउ कर देते हैं। तो इसी तरह होलसेल में भी आपको ब्रांड्स कहते हैं कि भाई अगर आप हमसे इतने डॉलर्स का या इतनी क्वांटिटी हमसे माल लेते हैं तो हम आप लोगों को अलाउ करेंगे होलसेल करना। तो हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, किस तरह आप लोगों ने FBA होलसेल के अंदर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को सिखाएंगे और बताएंगे। अमेजोन सेलर सेंट्रल। अब जो ये वर्ड है ना सेलर सेंट्रल, ये वर्ड वो वर्ड है कि जिसको हम बोलते हैं अमेजोन का अकाउंट जिस पर हमने सेलिंग करनी होती है। अब अमेजोन का सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे और सिखाएंगे कि यहाँ का कैसे इन्वेंट्री इस पे ऐड होती है। हाउ टू मैनेज अमेजोन अकाउंट, किस तरह अमेजोन का अकाउंट जो कि सेलर सेंट्रल होता है, किस तरह उसको मैनेज करना होता है। आप एज अ VA वर्क कर रहे हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क कर रहे हैं, तो आप लोगों ने किस तरह उसका अकाउंट को मैनेज करना है क्लाइंट्स के, किस तरह उस पे मीटू लिस्टिंग कैसे कहते हैं जी, मीटू लिस्टिंग हम बोलते हैं जी। अब जैसा कि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, जैसे कि नेस्ले की ही मैं बात कर लेता हूँ, उसकी लिस्टिंग ऑलरेडी पहले की ही हुई होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी एक मी टू लिस्टिंग उसके साथ अटैच होकर बैठना होता है, अपनी प्राइस सेट करनी होती है, अपनी क्वांटिटी लगानी होती है। आप लोगों को बताया प्रोडक्ट। जी आप बेहतर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग की मैं आपको बात बता रहा था कि प्रोडक्ट लिस्टिंग ये होती है सेलर सेंट्रल पे। मीटू लिस्टिंग मैंने आप लोगों को पहले बताया, मीटू लिस्टिंग होती है किस तरह आप लोगों ने एक ऑलरेडी लिस्टिंग हुई हुई उसके साथ आप लोगों ने अपनी लिस्टिंग भी अटैच कर देनी होती है, अपनी प्राइस वगैरह सेट करके। हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेजोन दिया गया होगा 3PL वालों से। फॉर इंटरप्शन स्टूडेंट्स, अच्छा हाउ टू पुट डायमेंशंस, डायमेंशंस होती है हमारी लेंथ विड्थ हाइट, मतलब कि जो हमारे बॉक्स की एक लेंथ विड्थ हाइट हमें 3PL वाला बताएगा, वो किस तरह हमने अपने अमेजोन के अकाउंट के अंदर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हुए पुट करनी होती है डायमेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स, FBA शिपमेंट प्लान। अब FBA वर्ड आप लोगों को एक न्यू वर्ड यहाँ पे रिसीव हुआ होगा। FBA वर्ड क्या होता है? FBA वर्ड होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब ये, अब हमने जो एक स्टॉक लेना है वो अमेजोन के वेयर हाउस में देना है। अब जो हमारा स्टॉक होगा अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगा, उसको हम बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब हमारी प्रोडक्ट्स का जो भी ऑर्डर आएगा, हम सुकून से बैठे हुए हैं, हमारा स्टॉक चूंकि अमेजोन के वेयर हाउस में है, हम सुकून से बैठकर अपना वेट कर रहे हैं। अब जो ऑर्डर आ रहा है कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अमेजोन की होगी, हमारी नहीं। उसको हम बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। किस तरह हमने FBA शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। अच्छा, हाउ टू फाइंड अमेजोन
प्रॉफिट एंड कैलकुलेशन, मतलब ROI आप लोगों ने किस तरह फाइंड आउट करना। ROI बोलते हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न आया, उसको हम बोलते हैं ROI। आप लोगों को फाइंड आउट करना बताएंगे, आप लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेशन करना भी सिखाएंगे। अच्छा, हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल्स, आप लोगों ने जो एक प्रोडक्ट्स होंगी आपकी उनके लेबल्स जिसको हम बार कोड्स बोलते हैं वो किस तरह आप लोगों ने जनरेट करने हैं। और जो एक बॉक्स लगेगा, उन फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स हैं एक बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, तो उस बॉक्स पे जो बड़ा लेबल लगेगा वो किस तरह आप लोगों ने जनरेट करना होता है। इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट, आप लोगों की जो इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है उसको किस तरह आप लोगों ने मैनेज करना है, और जो आप लोगों का स्टॉक है आप लोगों ने किस तरह उसको मैनेज करना होता है। अच्छा, हाउ टू विन बाय बॉक्स, बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स होता है जी, अब आप लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं और साइड पे आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आता है ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ। अब वो जो बॉक्स होता है ना, या तो आप अभी मतलब बाय कर लें, या आप लोग अपनी बास्केट में उसको ऐड कर लें, या फिर कोई और चीज भी बाय करना चाह रहे हैं तो उसको भी ऐड टू कार्ट कर लें। वो जो बाय बॉक्स होता है वो सब सेलर्स के पास रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, अब इस टाइम बाय बॉक्स मेरे पास है, तो वो किस तरह हमने उस बाय बॉक्स को विन करना है, हमने अपनी सेल्स लेने के लिए अमेजोन से, तो वो किस तरह हमने उसको विन करना होता है, उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। आपको वो स्ट्रेटेजीज भी बताएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, सिर्फ बताएंगे ही नहीं। हाउ यू कैन कम्पीट डिफरेंट सेलर्स ऑलरेडी सेलिंग, अब जहरी बात है बाय बॉक्स सब सेलर्स के पास रोटेट करता है। अब एक सेलर ने प्राइस डाउनलोड की, थोड़ी उसकी प्राइस डाउन की, अब उसके पास बाय बॉक्स चला गया, तो आप लोगों ने उनको कैसे कम्पीट करना है बाय बॉक्स विन करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आप लोगों को वो स्ट्रेटेजीज भी बताएंगे। हाउ यू कैन स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप लोग कैसे विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेजोन पे वर्किंग कर सकते हैं। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, आप लोग पाकिस्तान से किस तरह वर्क कर सकते हैं, और आप लोग पाकिस्तान से किस तरह अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बन जाता है। पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि अकाउंट्स बैन होते हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी कहते हैं और अकाउंट्स बैन भी होते हैं, और वो USA के भी होते हैं, लेकिन अगर उस सिचुएशन में जब आप इलीगल काम करेंगे, तो जब कोई अमेजोन को जरा सा भी शक होगा कि आप थोड़ा सा 2 नंबरी वाला काम करें, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। लेकिन अगर आप तरीके से चलते हैं, थोड़ा खाते हैं, ना कि आप ज्यादा खाने के लालच में जाते हैं, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। ये मैं बात आप लोगों को पहले ही कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, अगर आप उस अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। अच्छा, हाउ डज VA वर्क, VA मैंने आप लोगों को बताया, हु इज VA, VA इज वर्चुअल असिस्टेंट। वो लोगों को अपनी खुद की तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लेकिन उसके पास कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है, उनके अकाउंट्स को मैनेज करता है, और अपनी सर्विसेज को सेल आउट करता है। हाउ डज VA वर्क, हाउ यू कैन प्रोवाइड VA सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को किस तरह आप सर्विस को सेल आउट कर सकते हैं क्लाइंट्स को। आप लोगों को क्लाइंट्स किस तरह मिलते हैं, आप लोगों को क्लाइंट्स हंट करना और क्लाइंट्स के साथ बात करना, कन्वेंस करना, क्लाइंट ग्रैब करना भी आप लोगों को इंशाल्लाह बताएंगे और सिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे जी लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, आप लोगों को लाइव क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे। हमारी कुछ असाइनमेंट्स होती हैं, मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा, आप लोगों को टास्क दूंगा, अगर आप उनको फुलफिल करेंगे, इस कोर्स की आउटलाइन को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप भी डॉलर्स में अर्निंग कर सकेंगे और अमेजोन पे वर्क कर सकेंगे। आप लोगों को स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी दी जाएगी, आप लोग स्टूडेंट्स मुझे इवन के पेड ग्रुप्स भी आप लोगों को ज्वाइन करवाए जाएंगे। आप लोगों को कुछ ऐसे ग्रुप्स जैसा कि हमारे LWU के ग्रुप्स है वो ज्वाइन करवाए जाएंगे। आप लोगों को मैं खुद की सपोर्ट भी देता हूँ, मैं खुद, कोई मुझे प्राइवेट में मैसेज करता है तो आप